Students, in continuation with the previous lecture, I am going to tell about the tenses in detail. तो यहाँ पे उस अपने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने बताया उसी के को सप्लीमेंट करेंगे हम। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे बताया कि कोई कार्य जब डेफिनेट नहीं होता है, डेफिनेटली हम जिसके बारे में नहीं बता सकते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट वर्क एंड वेदर दैट वर्क इज कंप्लीटेड और कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे उसको इस कैटेगरी में उसको रखते हैं। तो हमने बताया था कि सभी टेंसेज की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती हैं। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, डू एंड डज। दोस्तों मैंने इसके बारे में आपको बताया है कि डू और डज दो होती ही कि एक होता है। ये इस बात के बारे में मैंने एक वीडियो में जिक्र किया है, तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको आई बटन पे देता हूं, आप उसको देखें कि डू और डज दो होते हैं कि एक होता है। तो यहाँ पे डू और डज इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। और डू डज के बाद डू का यूज कहाँ करते हैं, डज का यूज कहाँ करते हैं, जैसे हमने बताया था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और सब्जेक्ट दो ही तरह के होते हैं। तो डज का यूज करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये ध्यान रखें, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट जब होता है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ हम डू का यूज करते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ साथ जब आई होता है ना, आई, तो आई के साथ भी डू का यूज करते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि डू और डज ये दोनों के दोनों हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनका प्रयोग हम सिंपल सेंटेंस में नहीं करते, सिंपल सेंटेंस में इनका यूज नहीं करते। बोथ आर यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि जब सेंटेंस बनाते हैं तो इसका सेंटेंस बनाते हैं तो हम इनका प्रयोग हम सिंपल सेंटेंस में नहीं करेंगे। हमने स्ट्रक्चर बताया था कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर बताया था आपको। इस स्ट्रक्चर में से अब इसको हेल्पिंग वर्ब को हटा दें। इस सेंटेंस, इस टेंस की बात करें तो इसमें से हेल्पिंग वर्ब हटा दें, ये हमारा स्ट्रक्चर बचेगा। अब दूसरी बात, ये नेगेटिव इंटरोगेटिव में ये लगने हैं, तो सिंपल में क्या लगेगा, सिंपल में ये लगेगा। और थोड़ा सा रिफाइन करें तो सिंपल सेंटेंस में क्या करते हैं हम, सिंपल सेंटेंस में वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं, एस और ईएस लगाते हैं या फिर एस और ईएस नहीं लगाते। इन दोनों को भी एक जिक्र करेंगे कैसे कि वर्ब जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाएंगे जब सिंपल सेंटेंस की बात करें तो हम, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम क्या करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म के लिए लगाएंगे। सेंटेंस की एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ही गोज टू दिल्ली। यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर था, गो वर्ब है हमारी, और इसके साथ ईएस को हमने ऐड कर दिया। अब यहां पे दूसरा क्या है कि जैसे दे गो टू दिल्ली, तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ दे प्लूरल था तो गो के साथ हमने कुछ नहीं लगाया, वर्ब की पहली फॉर्म के लिए लगाई, छोड़ दी। तो इन दो सेंटेंसेस से हम दो एग्जांपल से हम इसे रूल को समझें। अब इसी तरह से अगर इसको भी एक सेंटेंस के माध्यम से बताना चाहें, जैसे कि ही डज नॉट लाइक टी, हमने सेंटेंस बनाया, ही डज नॉट लाइक टी। अब दूसरा सेंटेंस है वी डू नॉट लाइक एप्पल्स। अब यहां देखो, यहां सब्जेक्ट सिंगुलर तो हमने डज लगाया, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, वी सब प्लूरल है, तो हमने डू लगा दिया। सिर्फ इतना ही समझना है इस टेंस के बारे में। जब सिंपल सेंटेंस हो, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और ईएस लगा दिया वर्ब के साथ, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो कुछ नहीं लगाया हमने, वर्ब को पहली फॉर्म लगानी है। इन द सेम वे जब सेंटेंसेस हमारे नेगेटिव और इंटरोगेटिव होते हैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज लगाएंगे। और यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि चाहे डू लगाएं या डज लगाएं, हम यहाँ वर्ब की पहली फॉर्म ही लगाएंगे। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि डू और डज जो होते हैं, डू और डज, डू एंड डज बोथ ऑलवेज कैरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो एस और ईएस विल बी एडेड। कोई एस और ईएस इसमें ऐड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। डू डज के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगनी है, अंडरस्टैंड। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डू और डज के डिफरेंस को आप जरूर समझें, जैसा मैंने आपको बताया था आई बटन के बारे में, आई बटन के ऊपर दिया गया है इसका लिंक, उस वीडियो को जरूर देखें।
ओके, इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है, कंटिन्यूअस। तो जैसा हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब इज टेंस हैज देयर इट्स ओन हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें इज, आर एंड एम, इज, आर एंड एम, 3 हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर। इन फर्स्ट टेंस 2 हेल्पिंग वर्ब्स वर देयर, डू और डज, वो 2 है कि 1 है, इस बात के बारे में जाने आप। यहां पे 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, 3 हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर। फर्स्ट इज, तो हेल्पिंग वर्ब का कनेक्शन किससे होता है? सब्जेक्ट से, तो इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करेंगे। आर इज यूज्ड विद प्लुरल सब्जेक्ट एंड एम इज यूज्ड विद आई एज सब्जेक्ट, आई के साथ एम का यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आई के साथ एम का, ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आर का। अब इसके साथ वर्ब क्या लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके साथ आईएनजी को ऐड कर देना, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, कंटिन्यूअस टेंस का मतलब वर्क का जारी होना, और वर्क जब जारी होता है तो आईएनजी इज द इंडिकेटर। आईएनजी 3 letters are there which are added with a verb which shows continuation of a work। मतलब कहने का क्या है कि आईएनजी 3 अक्षर होते हैं जो एक वर्ब के साथ जोड़ते हैं, जो हमेशा काम के जारी होने को दर्शाते हैं। आईएनजी का मतलब काम का जारी होना। और एक बात और पते की बता दूं आपको मैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। कंटिन्यूअस मींस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। और एक बात और साथ बताना नहीं भूलूंगा मैं कि वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, जैसे रीड वर्ड है, रीड, इसके साथ अगर आईएनजी लगाना हो तो हम क्या करते हैं? रीड प्लस आईएनजी, तो हमारा वर्ब क्या होगी? रीडिंग। बट व्हेन ए वर्ड इज देयर MEKE प्लस आईएनजी, तो ये ध्यान रखना है कि जिस वर्ब के लास्ट में ई हो, जिस वर्ब के लास्ट में ई हो और उसके साथ आईएनजी जोड़नी पड़ जाए तो उस ई को हटा देते हैं और मेकिंग, MAKING, TAKE, टेक वर्ड होता है, टेकिंग। तो यहां पे मेकिंग, टेकिंग ये वर्ड्स होते हैं, जिसके लास्ट में ई है वहां पे आईएनजी जोड़ेंगे तो ई को हटा देंगे। तो दिस वन थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड। तो ये हमारा टेंस होता है। अगर टेंसेस सेंटेंसेस बनाए तो मुश्किल नहीं है। ही इज रीडिंग द बुक, दे आर गोइंग टू दिल्ली एंड आई एम स्पीकिंग बिफोर यू। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनको ध्यान रखें। इसके बाद जो हमारा टेंस है वो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वर्तमान समय में कोई काम कंप्लीट हो गया है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, द वर्क दैट इज कंप्लीटेड बाय समवन इन प्रेजेंट टाइम दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एज आई टोल्ड यू कि हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं, इसकी 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज एंड हैव। 2 हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर, और इनका यूजेज भी देखिए आप। हैज का प्रयोग जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैज यूज करते हैं। और प्लुरल सब्जेक्ट जब होता है तो हैव का यूज करते हैं। और एक और ध्यान रखें, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ साथ आई जब सब्जेक्ट के तौर पे होता है तो आई के साथ भी हम हैव का प्रयोग करते हैं। आई इज ट्रीटेड इन ए डिफरेंट वे इन ऑलमोस्ट ऑल द टेंसेस। इसको अलग ढंग से ट्रीट करना होता है आई को। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू लगाया था इसके साथ, जबकि प्लुरल के साथ लगता है। कंटिन्यूअस टेंस में एम लगाया था जबकि इज लगता है सिंगुलर के साथ। तो यहां भी वैसा ही करेंगे। बेशक चाहे आई सिंगुलर है, लेकिन वी शैल ट्रीट आई एज ए प्लुरल सब्जेक्ट एंड वी शैल यूज हैव विद आई। Okay, this must be kept in mind. Now the term comes verb. तो verb, third form of the verb is used. अभी तक हमने present indefinite में first form, continuous में first form. Now the time comes of third form. Third form of the verb is necessary to be learned. तो यहाँ पे present time में कोई काम पूरा हो जाए उसके लिए हम present perfect tense यूज करते हैं। Has, have का यूज करेंगे subject के according, and after that we shall use third form of the verb. Okay. अब ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये आपको सीखना बहुत जरूरी हो जाएगा। हम आपको बताएंगे कभी कि वर्ब की फॉर्म चेंज करने के
तरीके कौन से होते हैं। हालांकि इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है, लेकिन हम फिर दोबारा डिस्कस करेंगे कि वर्ब की फॉर्म को चेंज करने के सिंपल तरीके कौन से होते हैं। इतनी सारी याद होती नहीं है, लेकिन तरीके अगर उनको याद करें 5, 6, 7 तरीके होते हैं, उनको याद करेंगे सारी वर्ब की फॉर्म याद होगी, तो उसको हम करेंगे। नाउ द टर्म कम्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब ये थोड़ा सा टिपिकल है, ए डिफरेंट टाइप ऑफ टेंस दिस वन इज। जैसा कि हमने बताया कि दिस टेंस इज अमेलगमेशन ऑफ टू टेंसेज, और यूं कहूं कि दिस इज द मिक्सचर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेज, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। अब फर्स्ट वी शैल डिस्कस अबाउट इट्स हेल्पिंग वर्ब्स। परफेक्ट है तो हैज और हैव का तो होना जरूरी है, और इसके साथ बीन ऐड करेंगे हम। हैज वही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव वही प्लुरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, दिस इज डन। बट आप यहां एक चीज जाने कि कोई भी, हमने बताया कि 12 टेंसेस 12 वर्क, यहां भी एक ही काम है, वो परफेक्ट और कंटिन्यूस कैसे हो सकता है। तो हमने इसको डिफाइन किया था कि सिंगल वर्क इज देयर बट दैट इज पार्शियली कंप्लीटेड एंड पार्शियली कंटिन्यूस। तो यहां पे परफेक्ट मीन्स सम वर्क इज कंप्लीटेड एंड कंटिन्यूस मीन्स सम पार्ट ऑफ दैट वर्क इज कंटिन्यूस। अब यहाँ इसको एक चीज़ हम और जान लें कि जो हमने अभी तक नहीं जानी, कि परफेक्ट टेंस का हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि परफेक्ट टेंस का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूस का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। काम एक है, वर्ब एक है, तो उसके 2 फॉर्म कैसे बना सकते हैं एक ही टेंस में और एक ही सेंटेंस में। कि परफेक्ट को क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म, और कंटिन्यूस को क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। तो इन दोनों के दोनों कार्यों को दिखाने के लिए, परफेक्ट को और कंटिन्यूस को दिखाने के लिए एक ही वर्ब की 2 फॉर्म कैसे यूज करेंगे हम, दिस इज इंपॉर्टेंट टू लर्न, और वही लर्न करेंगे हम। अब यहां हमने बताया आपको कि सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लगती हैं, और वर्ब जो लगती है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। अब इस सारे सिस्टम को समझना जरूरी है। दिस सिचुएशन, दिस डायग्राम मस्ट बी अंडरस्टूड। अब देखिए क्या होता है कि हमने क्या लगाया, हैज लगाया, हैव लगाया, हैज और हैव वी हैव यूज्ड। इसके बाद हमने यूज किया बीन, प्लस यूज किया वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर यूज किया जो भी बचता सिंस फॉर ऑब्जेक्ट। अब इस नॉर्म को पूरा करने के लिए, इस नॉर्म को पूरा करने के लिए क्या किया गया है कि हैज हैव की कंडीशन ये है कि इनको वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। हैज और हैव नीड्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड बी हम जानते हैं कि बीन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ बी, बी वॉज बीन। बी के 8 फॉर्म्स होते हैं, वो 8 फॉर्म्स का हमने एक शॉर्ट वीडियो में जिक्र किया हुआ है, उसका भी हम लिंक आपको आई बटन में देंगे। देखिएगा कि बी के 8 फॉर्म्स कौन सी होती हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे हम एज ए वर्ब देख रहे हैं, तो बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज, एंड थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो यहाँ पे हैज है वो क्या चाहिए, तीसरी फॉर्म चाहिए, तो थर्ड फॉर्म इज यूज्ड हियर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन इज यूज्ड हियर। लेकिन इंग्लिश में एक रूल और है कि जहां भी बी के 8 रूप होते हैं, 8 फॉर्म्स ऑफ बी होते हैं, दे रिक्वायर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे बीन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देगा। इट मीन्स बोथ द नीड्स आर फुलफिल्ड हियर। यहाँ दोनों की दोनों जरूरतें पूरी गई। हैज हैव को थर्ड फॉर्म चाहिए थी, मिल गई। बीन को पहली फॉर्म के साथ आईएनजी चाहिए, वो मिल गया। यहाँ पे परफेक्ट टेंस हो गया, यहाँ कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो बोथ नीड्स आर फुलफिल्ड हियर। अब यहाँ पे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने आपको बताया कि पार्शियली वर्क इज कंप्लीटेड एंड पार्शियली गोइंग ऑन और कंटिन्यू। अब उसका क्या मतलब होता है वो भी जानना जरूरी है। तो वो क्या होता है, उसको दिखाने के लिए, जैसे हम सेंटेंस एग्जाम्पल हमने आपके सामने पहले पुट किए हैं कि वह 20 वर्ष से इस घर में रह रहा है, तो वो यहाँ पे रहता है, 20 वर्ष तक रह चुका है और अब भी रह रहा है। मैं 3 घंटे से इस पाठ को याद कर रहा हूं। इट मीन्स मैंने 3 घंटे तो पाठ याद कर लिया और अब भी याद कर रहा हूं। अब यहाँ पे ये टाइम जो है ना 3 घंटे का है, वह 2020 से इसी विद्यालय में पढ़ा रहा है। इट मीन्स 2020 से पढ़ा रहा है। ये जो टाइम होता है ना, टाइम, ये टाइम 2 तरह का होता है भाई।
ये टाइम दो तरह का होता है। इस तरह के सेंटेंसेस में सिंस और फॉर का यूज करते हैं। सिंस एंड फॉर आर यूज्ड। अब प्रश्न ये बनता है कि सिंस और फॉर का यूज किस टाइम के साथ करें हम। सिंस का प्रयोग करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। अब वो बताएंगे हम पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा होता है। और फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ कोई फिक्स टाइम होता है, एक निर्धारित समय होता है। जैसे हमने बताया आपको कि वह सुबह से मेरे पास पढ़ रहा है। इट मीन्स सुबह का एक फिक्स टाइम है। सुबह कल की सुबह नहीं है, वो परसों की भी नहीं है, आज की ही सुबह की बात के। सुबह से का मतलब होता है आज की सुबह से। तो सर्टेन टाइम इज देयर। वह रात से इंतजार कर रहा है, सिंस लास्ट नाइट, पिछले रात से इंतजार कर रहा है। तो ही हैज बीन वेटिंग फॉर समवन फॉर सिंस लास्ट नाइट। तो यहाँ पे फिक्स टाइम दिया गया है। वह मेरे घर में 20 वर्षों से रह रहा है। तो ही हैज बीन रिजाइडिंग इन माई हाउस फॉर 20 ईयर्स। यहाँ पे 20 साल का एक पीरियड है। तो यहाँ ध्यान रखें, अगर 20 साल का मतलब 2022 चल रहा है, 2002 की बात करें तो 2002 की तो बात करेंगे, देन दैट टाइम इज fixed time, or we can say that year is a fixed year, so we shall use since for 2002। लेकिन यहाँ पे हम 20 साल की बात कर रहे हैं, प्रीवियस 20 ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो वो पीरियड होता है। फॉर पीरियड वी यूज फॉर। तो सिंस और फॉर में के यूज में डिफरेंस समझें कि सिंस का प्रयोग कब करते हैं, व्हेन टाइम इज हैविंग ए पॉइंट, बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, देन वी शैल यूज सिंस। अदरवाइज अगर सेंटेंस में पीरियड दिया गया, अवधि दी गई, हम जैसे कहेंगे कि हम 10 दिन से यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, तो यहाँ पे 10 दिन से भूखे मरने का मतलब क्या है कि दिस इज द पीरियड ऑफ 10 डेज। हम यहाँ कहेंगे कि पिछले 5 मिनट से टक टक की आवाज आ रही है, इट मीन्स दिस साउंड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फॉर 10 मिनट्स, 5 मिनट्स। तो ये जो पीरियड है 5 मिनट का, 5 मिनट का, 5 घंटे का, 5 दिन का, 15 सेकंड का, 20 सेकंड का, 20 साल का, ये जो पीरियड है, दैट पीरियड इज काउंटेड विद द हेल्प ऑफ फॉर। तो फॉर दैट पीरियड वी यूज फॉर। अगर फिक्स टाइम और ये कहें कि पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, देन वी शैल यूज सिंस। तो सेंटेंस अगर एक हम बना के देखें तो एक सेंटेंस ऐसे कि ही हैज बीन लर्निंग लेसन सिंस मॉर्निंग, या ये कहेंगे दे हैव बीन वेटिंग फॉर गेस्ट फॉर 3 days। तो दीज आर द सेंटेंसेज। अब यहाँ पे एक और टिपिकल बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, इसको स्प्लिट करके बीच में नोट ऐड करेंगे। हम हैव बीन बीच में नोट ऐड करेंगे और एक और साथ एडिशनल चीज, इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इस सिर्फ हैज बीन में से हैज को पहले लेके जाएंगे और इस हैव बीन में से हैव को पहले लेके जाएंगे और बीच में हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसको आप ध्यान रखेंगे।